लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 23 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुछ ऐसी महानताएं हैं जिन्हें भाग्यशाली पुरुष अपने गुणों या प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त कर लेता है। बहुधा ये महानता उस व्यक्ति की अपनी नहीं होती, अपितु उस पद या ओहदे की होती है जिस पर परिस्थितियां उसे बैठा देती हैं। और जब ऐसी परिस्थितियां आ उपस्थित होती हैं कि वो उस पद से हट जाए तो वो महानता भी समाप्त हो जाती है। ऐसा बहुधा देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो मिनिस्टर की महिमा मंडित कुर्सी पर आसीन है, उस कुर्सी से हटते ही एक निरीह वक्ता रह जाता है। बहुधा ऐसा व्यक्ति अपने कार्यालय में भी एक आडंबर के ही सहारे अपनी पद मर्यादा बनाए रखता है, परंतु ऐसे लोग तो विरले ही होते हैं जो हर हालत में महान होते हैं, जिनकी महत्ता उनके व्यक्तित्व में होती है, पद में नहीं। बहुधा ऐसा भी होता है कि मनुष्य की त्रुटियां एवं अपराध भी उसके गुणों और विशेषताओं के पूरक प्रतीक बन जाते हैं। ऐसे पुरुष चापलूसों और प्रशंसकों के महत्व को ठीक ठीक समझते हैं। निसंदेह वे इतनी समझ रखते हैं कि इन प्रशंसकों को तिरस्कार की दृष्टि से देखें, परंतु ये भी वे जानते हैं कि उनकी महत्ता की सारी जमा पूंजी भी वही है। सारी बातों को देखने से हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि जुगनू में एक नैसर्गिक प्रतिभा तो थी ही, और उसी ने उसके व्यक्तित्व को अनुपम और अपराधों को क्षम्य बना दिया। कलाकार चाहे संगीतज्ञ हो या कवि, वो चाहे बाह आडंबर या सजधज पर आधारित हो या अंतः सौंदर्य पर, उसकी प्रवृत्ति का मूलाधार वासना ही होती है। वासना का कला से, बल्कि कहना चाहिए जीवन की महत्वाकांक्षा से घनिष्ठ संबंध है। इसी से कलाकार की कला में और उसके जीवन में जहां एक ओर लालित्य होता है, वहां दूसरी ओर पाशविकता भी होती है। ऐसा पुरुष अपने कृत्यों से महानता प्रकट करता है। उसके जीवन क्रम और जीवन विकास की कहानियां आकर्षक और कौतूहलपूर्ण बनती जाती है, और उसके चरित्र में उसके आसपास के लोगों का एक उत्सुक कौतूहल और अद्भुत रुचि उत्पन्न हो जाती है, और अधिकांश में वही उस व्यक्ति की कीर्ति का कारण भी होता है। मनुष्य कलाकार हो चाहे राजनीतिज्ञ, पर ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जो मानव रुचि को अपनी ख्याति का माध्यम बना सकने में सक्षम हो। ऐसे पुरुषों की कुख्याति भी जनता की रुचि को अपनी ओर खींच लेती है। ऐसे लोग जब जनसाधारण में प्रमुख पद प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें जनता इस कदर दिलचस्पी लेने लगती है कि उनके जीवन की अमान्यताएं रोमांस बन जाती हैं। जुगनू के जीवन में रोमांस था, विचित्रता थी, भयंकरता भी थी। उसके चरित्र में करुणाहीन विद्रोह था। उसके जीवन के तथ्यों की व्याख्या मनोरम है। उसका दुश्चारित्र ही उसका आकर्षण था। भले ही अज्ञान में ही सही, पर वो अपने भाग्य से संघर्ष करने वाला योद्धा था। उसने भाग्य से युद्ध किया और परिस्थितियों पर सवारी गांठी। वो परिस्थितियों का पक्का शहसवार था। बजट के भाषण के बाद लोगों की प्रशस्तियों और हर्षध्वनियों के बीच वो जब सभा भवन से निकला तो शोभाराम की आंख बचाकर वो वहां से खिसक गया और सीधा नवाब के पास जा पहुंचा। नवाब उसे देखते ही उस गंदे से रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। उसने कहा, दोस्त यहां नहीं, चलो हम कहीं एकांत में बातचीत करेंगे। तुम्हारी स्पीच सुनकर मैं अभी चला आ रहा हूं, अब तुम्हारी फतह है। दोनों ने बस पकड़ी और इंडिया गेट जा पहुंचे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 23 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।